नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार वडोदरा से मैं मिशा गुप्ता जेजी नाइट द्वारा चैनल्ड पुस्तक रामथा द व्हाइट बुक के ऑडियो नंबर 22 में आप सबका स्वागत करती हूँ। मृत्यु के समय में हमारे साथ क्या घटित होता है, रामथा यह बताते हुए आगे कहते हैं। मृत्यु के क्षण में चीजें प्रकाशित होने लगती हैं और अद्भुत रूप से उज्जवल हो जाती हैं। जिस क्षण आप इस धरातल के स्तर से निकल जाते हैं, आप पदार्थ के घनत्व से बाहर चले जाते हैं और एक प्रकाश के अस्तित्व में वापस आ जाते हैं। वहां आप बस शक्तिशाली मन और भावना हैं और आपका शरीर प्रकाश का एक पिंड है जो आपके प्रकाश रूप के माध्यम से स्वीकार किए गए विचारों के अनुसार अपने विद्युत रूप में बदलता है। उस बिंदु से आप 7 स्वर्गों में से एक में जाते हैं। आप किस स्वर्ग में जाते हैं, यह उन मनोवृत्तियों से निर्धारित होता है जो आपने इस धरातल पर भावनात्मक रूप से व्यक्त की हैं। अब जिसे आप स्वर्ग कहते हैं, वह केवल जीवन और उसके विभिन्न स्तर या समतल हैं। येशुआ बेन जोसेफ ने 7 स्वर्गों की बात की थी। वास्तव में 7 स्वर्ग हैं जो वास्तविक स्थान या अस्तित्व के तल हैं और यह धरातल उनमें से एक है। और किसी भी तल पर मानव जाति को पीड़ा देना या दंडित करने के लिए नरक जैसा कोई स्थान नहीं है। वह स्वयं ही यह काम पर्याप्त अच्छी तरह से करता है। जब आप शरीर छोड़ते हैं तो आप सदैव स्वर्ग या स्पंदनात्मक स्तर पर जाते हैं जो इस धरातल पर आपके द्वारा व्यक्त की गई किसी भी चेतना द्वारा समझ या सामूहिक भावनात्मक दृष्टिकोण के साथ संरेखित होता है। चेतना और समझ की 7 अनुभूतियां या स्तर हैं। 7 समझ इस प्रकार से हैं: प्रजनन और अस्तित्व, भय और पीड़ा, शक्ति, महसूस किया गया प्रेम, व्यक्त किया गया प्रेम, सभी जीवन में देखा जाने वाला ईश्वर और मैं स्वयं ईश्वर। आपके समझने के लिए प्रत्येक विचार जिस पर आप मनन करते हैं और उसे समझने के लिए अपनाते हैं, उसकी एक कंपन आवृत्ति होती है जिसे एक भावना के रूप में अनुभव किया जाता है। इस प्रकार यदि आप पीड़ा को समझने में महारत प्राप्त कर रहे हैं तो आप बस पीड़ा से जुड़े अधिक सीमित विचारों पर चिंतन कर रहे हैं जो निचली कंपन आवृत्तियों को जन्म देता है जो भावनात्मक रूप से पीड़ा के रूप में अनुभव किया जाता है। यदि आप प्रेम की समझ और उसकी अभिव्यक्ति पर विचार कर रहे हैं और उसमें महारत प्राप्त कर रहे हैं तो आप साझा और व्यक्त किए गए प्रेम के विचारों की उच्च स्पंदनात्मक आवृत्तियों के उल्लास का अनुभव करेंगे। जहां भी आपकी चेतना मुख्य रूप से आपकी समझ के लिए केंद्रित है, वह वही स्वर्ग होगा जहां आप जाएंगे, क्योंकि आपकी आभा का चुंबकीय क्षेत्र आपके अस्तित्व की आत्मा आपको उस तल के कंपन की ओर खींच लेगी। और आपकी मां इस धरातल से निकलकर एक अत्यधिक शांति और बहुत आराम की स्थिति में चली गई हैं, जिसकी उन्हें बहुत इच्छा और आवश्यकता थी। उन्होंने जो चेतना और समझ अर्जित की है, उसके अनुसार वह स्वर्ग के उस तल तक पहुंच गई हैं जिसे वह अपनी ओर खींचती हैं। उनका चौथा स्तर है जो महसूस किए गए लेकिन व्यक्त न किए गए प्रेम के भावनात्मक रवैये से जुड़ा है। आपकी मां एक बहुत भावुक इकाई है, किंतु प्रायः वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती हैं। आपकी मां अब अच्छे स्तर पर हैं और जब तक वह चाहेंगी तब तक वहां रहेंगी। जब तक वह उन्नति के विचार पर चिंतन करती हैं तो वह प्रकाश स्तर के अस्तित्व में विचार के अन्य आयामों में अपना विस्तार जारी रखेंगी, या वह इस पहले तल पर वापस लौट सकती हैं जिस भी आनुवांशिक स्वरूप के माध्यम से उन्हें अभिव्यक्त करना सबसे अच्छा लगे और इस तल पर
पदार्थ के घनत्व के स्तर पर समझ के 7वें स्तर तक अपनी प्रगति जारी रख सकती हैं। इस धरातल को, इस स्वर्ग को प्रदर्शन का तल कहा जाता है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां इकाइयां अपनी रचनात्मक शक्ति और भावनाओं में जो भी दृष्टिकोण व्यक्त कर रही हैं उसे देख सकती हैं। यह 7 तलों में से एकमात्र तल है जिस पर अंधकार है, और एकमात्र ऐसा तल है जहां आप प्रकाश का संगीत नहीं सुन सकते हैं। यह एक ऐसा तल है जहां इकाइयां महान ज्ञान से जन्म लेती हैं और केवल सामाजिक चेतना के क्रमादेशन से अज्ञानता में चली जाती हैं। यहाँ यही होता है, और यही कारण है कि इस तल पर आगे बढ़ना प्रायः बहुत कठिन होता है। यदि आपकी माँ यहाँ लौटने का विकल्प चुनती हैं, तो उनके पास आपके बच्चों में से किसी एक की या आपके बच्चों के बच्चों की संतान बनने का विकल्प होगा। यदि वह आपके जीवन काल में वापस आती हैं, तो वह आपकी बेटी की संतान के रूप में लौटेंगी जब वह बच्चों को जन्म देने का फैसला करेगी। और यदि आप स्वयं को अनुमति देते हैं, तो आप अपनी माँ को जान पाएंगे, क्योंकि जब आप उस बच्ची को देखेंगे तो आपको ऐसी एक अनुभूति होगी जो स्पष्ट रूप और दिखावे से परे है। इसी तरह आप उसे जानेंगे। क्या आपकी माँ आपके विषय में जागरूक हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब आप इस धरातल से जाते हैं तो आप उस समय की तुलना में कहीं अधिक जागरूक होते हैं जब आप एक शरीर में आए होते हैं। आप मानो उन सभी स्तरों पर लयबद्ध हो सकते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, क्योंकि अब आप पदार्थ के घनत्व में लीन हैं। आप हल्के घनत्व उच्च कंपन में होते हैं। इस प्रकार आपके पास अन्य कंपन स्तरों को देखने की क्षमता होती है जो आपके समानांतर मौजूद हैं और विस्तार रूपों, प्रकाश रूपों के रूप में दिखाई देते हैं। तो आपकी माँ आपके बारे में बहुत जागरूक है। यदि वह ऐसा बनना चाहती है तो जब आप इस धरातल से जाएंगे तो आप उन लोगों के बारे में बहुत जागरूक होंगे जो यहाँ हैं। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, क्या आपकी माँ प्रसन्न है? यदि आप यहाँ प्रसन्न नहीं हैं, तो आपकी अप्रसन्नता तभी बढ़ जाती है जब आप यह धरातल छोड़ते हैं, क्योंकि जब आप शरीर के बिना होते हैं तो आप शुद्ध भावना और मनोभाव की स्थिति में होते हैं। इसलिए आपकी भावनाएं बढ़ जाती हैं और तीव्र हो जाती हैं। किंतु उस विस्तारण से आप प्रसन्नता की अपनी समझ में वृद्धि जारी रखने के लिए जिस भी स्तर की आवश्यकता होती है उसे शीघ्र ही प्रकट करना सीख जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।